वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 10th सीबीएसई का रिज़ल्ट किस बेसिस पर बनाया जाएगा, उसके रिगार्डिंग सभी जो है बीएसई ने तो अपनी बोर्ड की वेबसाइट पर इशू की हैं। तो आज हम उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट जो है वो जून में आने वाला है, उसको किस बेसिस पर अब बनाया जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्स तो सीबीएसई ने कैंसिल हो गए थे, बट अब उसका रिज़ल्ट जो है, जो आप लोगों की यहाँ पर असेसमेंट होगी, वो किस बेसिस पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये हमारे पास है, सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि ये जो रिज़ल्ट ऑफ द क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। एक उन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पर बताया हुआ है, वो हम आगे रीड करने वाले हैं। और सेकंड है कि अगर किसी स्टूडेंट को रिजल्ट से प्रॉब्लम होगी तो वो बाद में ये एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो सकता है अपने रिज़ल्ट को, अगर उसने इम्प्रूव करना चाहता हो। जब भी एग्ज़ाम्स होने की कंडीशंस होंगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप लोगों को चांस दिया जाएगा कि अगर आप लोग दोबारा एग्ज़ाम्स में अपीयर होकर अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए चांस बाद में होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर मेन जो है प्रोसीजर। तो रूल क्या होता था, रूल ये होता था कि सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर 100 मार्क्स के होते थे। उसमें से 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होती थी और 80 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम्स होते थे। ठीक है, अब ये जो 80 मार्क्स हैं, इनका अब क्या बनेगा। ठीक है, तो इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि स्कूल्स ने, ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स ने जो 20 मार्क्स की असेसमेंट तो ऑलरेडी अपलोड की हुई है सीबीएसई की साइट पर। जिन स्कूलों ने अभी तक वो नहीं अपलोड की, उनको 11 जून तक का जो है यहाँ पर एक डेट दी गई है, उस तक उन्होंने ये पूरी असेसमेंट वहाँ पर अपलोड करनी है, 20 मार्क्स वाली। अब ये जो 80 मार्क्स हैं वो भी स्कूल्स के हाथ में होंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो असेसमेंट होगी 80 मार्क्स की, वो भी स्कूल्स द्वारा ही पूरी की जाएगी। कौन से बेसिस पर की जाएगी? दिस इज बेस्ड अपॉन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। आपके स्कूल में जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, या फिर आपके कोई भी मिड टर्म एग्जाम्स हुए हैं, या जो भी आपके मंथली होते थे वहाँ पर टेस्ट होते थे, उन पर बेस्ड स्कूल आपका एक रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक है, उसका भी पूरा एक प्रोसीजर बताया गया है। वो डीपली स्कूल्स को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आपको सिर्फ इस इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो वो सब कुछ यूज़ कर कर स्कूल उसका एक रिजल्ट बनाएगा। ठीक है, और द मार्क्स शुड बी इन द कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल। स्कूल की जो पास्ट परफॉर्मेंस रह चुकी है, मतलब कि स्कूल का जो एवरेज रिजल्ट आता है, ठीक है ना, पिछले कुछ सालों में, वैसा ही रिजल्ट स्कूल को इस साल भी बनाना है। ठीक है, ये मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि पिछले सभी सालों में, ठीक है, स्कूल का एवरेज रिजल्ट रहता था 75% और इस बार वो स्कूल अपना रिजल्ट 100% बनाकर, ठीक है, दिखा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसी के अकॉर्डिंग ही अपना रिजल्ट उन्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पूरे एक रूल्स उन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि स्कूल अपनी एक रिजल्ट की कमेटी बनाएगा, जिसमें कि स्कूल के प्रिंसिपल होंगे एंड साथ में 7 और स्टाफ के मेंबर्स होंगे जो इस पूरी चीज़ को बनाएंगे बैठकर। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं। सीबीएसई ने यहाँ पर साफ साफ ये बताया है कि जो रिकॉर्ड है, जो स्टूडेंट्स का आप लोगों ने जिस बेसिस पर आप लोगों ने स्कूल ने जिस बेसिस पर स्टूडेंट का जो यहाँ पर असेसमेंट हमें प्रोवाइड करनी है, वो स्कूल को रिकॉर्ड अपना पूरा वहाँ पर संभाल कर रखना होगा। सीबीएसई किसी भी वक्त स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को देख सकती है। मतलब आपके जो बोर्ड, जो आपके स्कूल के प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं, या जो भी आपके स्कूल में वहाँ पर एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनका रिकॉर्ड स्कूल को संभाल कर रखना होगा, वो सीबीएसई देख सकती है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और अब क्या होगा, ठीक है, आपके मान लीजिए स्कूल में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको एक यहाँ पर डिवाइड किया है, बट डिफरेंट स्कूल्स में जो वहाँ पर एग्जामिनेशंस होते हैं उनका वे वहाँ पर अलग अलग हो सकता है। इसलिए सीबीएसई ने कहा है कि अगर आपका सेम मेथड है तो आप इसे यूज़ कीजिए, अगर आपका यहाँ से डिफरेंट मेथड है तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा ये मेथड बताया गया है कि प्री बोर्ड के जाएंगे 40 मार्क्स। ठीक है, मतलब अगर आपके प्री बोर्ड में से जितने भी मार्क्स आए होंगे उसको 40 के हिसाब से सोल्व कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपके प्री बोर्ड में आए थे 70 मार्क्स फ्रॉम दी, कि यहाँ पर 80,
तो आप लोगों ने क्या करना है, 70/80 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 40 के साथ, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स कितने बन जाएंगे, 35 बन जाएंगे। तो आपके 35 मार्क्स ये वाले इसके बीच में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो आपके यहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जाएंगे 30 मार्क्स, जो आपके पीरियोडिक होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके जाएंगे ये 10 मार्क्स। तो अगर आपके प्री बोर्ड 2 या फिर 2 से ज़्यादा बार हुए हैं तो उन सभी के मार्क्स की आपकी वहाँ पर एवरेज यूज़ की जा सकती है। तो मतलब स्कूल का रिकॉर्ड पूरा आपका आपका रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट्स, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्कूल्स को ये भी यहाँ पर ख्याल रखने के लिए है, सीबीएसई ने कहा कि मार्क्स की मॉडरेशन करनी होगी। मतलब आपके मार्क्स जो आपका प्रीवियस रिजल्ट्स रहते हैं पिछले सालों में, उसी के अकॉर्डिंग आपका एवरेज रिजल्ट इस साल भी सेम टू सेम वैसा ही बनना चाहिए, ठीक है। जो आपकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होगी पिछले 3 ईयर्स की, ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स में से आप अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस के मार्क्स को एज ए मॉडरेशन मार्क्स यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी बताई गई है कि 2018-19 में 74% थे, वो इन्होंने हाईएस्ट एज ए रेफरेंस मार्क्स यूज़ कर लिए हैं। तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट होगा स्कूल का, वो जो इसी के मतलब आसपास होना चाहिए, +- 2 मार्क्स होने चाहिए एवरेज, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वाइज भी जो मार्क्स आप लोगों ने असेस करने हैं स्टूडेंट को, वो भी आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स के आसपास ही वहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर इतना ही बताना चाहूँगा कि आपका जो स्कूल का रिज़ल्ट है, स्कूल के जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं या आपके जो भी वहाँ पर क्लास या फिर आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, उन पर बेस्ड आपका रिज़ल्ट बनेगा। और साथ में ये शर्त है कि स्कूल को उसका रिकॉर्ड संभाल कर रखना पड़ेगा, सीबीएसई वो भी देख सकती है। और जो स्कूल का प्रीवियस ईयर्स का परफॉर्मेंस है, वैसी ही परफॉर्मेंस इस साल भी उनको अपना रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग ही मॉडरेट कर कर बनाना होगा। और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा एग्ज़ाम्स में बैठने का, बाद में जब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आपको अपना रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप अपने रिजल्ट को चेंज करने के लिए बाद में एग्ज़ाम्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी जो स्कूल्स हैं या फिर उनको इसके बारे में डिटेल में जानकारी है चाहिए, तो वो इस नोटिफिकेशन को सीबीएसई के ऑफिशियल साइट में से देख सकते हैं। सभी रूल्स स्कूल के लिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने रूल्स बनाए हैं, वो आपको अच्छे से देखकर फिर ही स्कूल को सब कुछ यहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आपको ये वीडियो शेयर जरूर करनी है। थैंक यू।